Good morning students, this is Prathman sir again to talk to you, and here comes with your new video on the topic of your second chapter, that is the role of computers. Okay, so in this video we are going to discuss about the topic of today's video is the role of computer in different fields. Okay, means in how many fields or in what type of fields does a computer is simply in use. Okay, so let's get started with the first topic, but further before starting the first topic, I am just going to remind you that if you are new to my channel, then go ahead and subscribe my channel, press the bell icon, select all from the list so that you can get the notification of my video very firstly. So let's get started. The first chapter, not the first, that is the second chapter of this book is role of computer, and we are going to discuss about two topics basically in this chapter, that is use of computer in different field and role of computer in learning and teaching. Okay, so basically we are going to cover only one topic in this video, because if we cover both the topics, then might be the video will goes too much lengthy, and I don't want that the video goes too much lengthy so that you can get bored from that video. Okay, so the first is use of computer in different field. Okay, so you must have seen computer at many places. Okay, आपने कई जगहों पर कंप्यूटर देखे होंगे. ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कहीं पर जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप मार्केट गए तो मॉल्स, ओके, मॉल आप गए तो आप मॉल में भी कंप्यूटर देखेंगे, आप बैंक जाते हैं तो आपको बैंक में भी कंप्यूटर देखने को मिलते हैं. यहाँ तक कि अगर आप एयरपोर्ट जाते हैं, लाइक जहाँ एरोप्लेन से आप एक शहर से दूसरे शहर और या एक देश से दूसरे देश ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको कंप्यूटर्स मिलते हैं. इवन आप अपने स्कूल आते हैं तब भी आपको कंप्यूटर सिस्टम दिखाई देते हैं, आप घर पर जाते हैं तो आपको लैपटॉप और कंप्यूटर दिखाई देते हैं. तो मीन्स इन एवरी फील्ड का मतलब हर एक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र मतलब हर एक जगह पर आज के समय में कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, इसके बाद दिया गया है दे आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. ओके, यानी कि यह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी है. आज के समय को मैं भी यहाँ पर एक वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरे पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होगा तो मैं ये वीडियो एडिट कैसे करूँगा? क्यों? क्योंकि हो सकता है शायद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मुझे खांसी आ जाए, ठीक है, या हो सकता है छींक आ जाए, या मतलब ऐसा मत समझना कि कोरोना पॉजिटिव है, बट ये जस्ट मैं आपको एक बता रहा हूँ कि ये ऐसे कुछ बीच में ऐसे कुछ छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं. इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय हो सकता है कोई चिड़िया यहाँ से उड़ती हुई निकल जाए, हो सकता है कोई जो डॉगी है वो आ जाए भौंकने लगे, या फिर हो सकता है कोई हवा तेज चलने लगे, या फिर दरवाज़ा एकदम से जाके कस के जाके उससे उसकी जो एंगल होता है उससे जाके टकरा जाए और बहुत कस के आवाज़ होती है. ये सारी चीज़ों को हटाने के लिए एडिटिंग करनी पड़ती है. तो एडिटिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, और सॉफ्टवेयर किस चीज़ में इंस्टॉल होना चाहिए? तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए इसमें कंप्यूटर सिस्टम में. तो यहाँ पर मुझे भी कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत है. अगर मेरे पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं होगा तो फिर मुझे वीडियो बनाते समय बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करना पड़ेगा कि कहीं कोई चिड़िया तो नहीं आ रही, कहीं हवा तो नहीं चल रही, मतलब सब कुछ देख के चलना पड़ेगा बहुत अच्छी तरह से. नाउ कंप्यूटर आर यूज फॉर, अब कंप्यूटर कहाँ यूज होते हैं? तो होम, सबसे पहले होम यानी घर पे ही देख लेते हैं, मतलब शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ हम रहते हैं, तो हमारा घर. तो वॉचिंग मूवी एंड लिसनिंग सॉन्ग, यानी कि हम लोग अपने कंप्यूटर के जरिए मूवीज़ देखते हैं, ठीक है, गाने सुनते हैं. सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक, हो सकता है कुछ ऐसे टॉपिक्स हों जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो तो हम उसके बारे में गूगल से सर्च करते हैं. ठीक है, इसके अलावा प्लेइंग गेम्स, हम उस कंप्यूटर पर गेम्स भी खेल सकते हैं. डूइंग होम वर्क आल्सो, हम कंप्यूटर पर अपना वर्क भी कर सकते हैं. ठीक है, because nowadays we are going through this COVID pandemic, so we all are doing our work from home, and then after we just simply click a photo and upload that photo to the WhatsApp of that particular subject teacher or that class teacher. Okay, so or on the school ID also. Now after that keeping record, यहाँ अब second point क्या है? स्कूल. तो स्कूल में क्या है? कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ बुक्स एंड हेल्पिंग टीचर इन टीचिंग. ओके, यानी कि अब स्कूल में क्या काम होता है? हमारे जैसे हम लोग टीचर्स हैं, ठीक है, तो हम लोगों का काम क्या है? कंप्यूटर का. तो अभी तो देख रहे हो कि ऑनलाइन ही स्टडी चल रही थी, कंप्यूटर के जरिए चल रही है. इसके अलावा
हर एक किताबों के बारे में, हर एक बच्चे का रिकॉर्ड रखना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्यूटर में बहुत ईजिली फिल कर सकते हैं। मेकिंग टाइम टेबल, रिपोर्ट कार्ड एंड लाइब्रेरी रिकॉर्ड TTC, यानी कि हम इसके ज़रिए बच्चों के टाइम टेबल्स बना सकते हैं। आपके एग्ज़ाम्स कब होंगे ये भी आपको जो है हम उसी टाइम टेबल के ज़रिए बना के आपको दे सकते हैं। शेड्यूल बना सकते हैं आपका कि मतलब कौन सा पेपर पहले होगा, कौन सा उसके बाद, फिर उसके बाद, मतलब ये सारी चीज़ें मैं उसी टाइम टेबल के ज़रिए बना पाऊँगा। आफ्टर दैट लाइब्रेरी रिकॉर्ड, तो लाइब्रेरी रिकॉर्ड में भी हमें ये पता होना चाहिए कि कितने, वैसे स्कूल में सपोज, अपने स्कूल में सपोज 2000 अगर बच्चे हैं तो 2000 बच्चों में से कितने बच्चों के पास लाइब्रेरी कार्ड इशूड है, यानी कितने कितने बच्चों ने लाइब्रेरी कार्ड ले रखा है। फिर उन बच्चों में जिन्होंने लाइब्रेरी कार्ड ले रखा है उन बच्चों में भी कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बुक को विड्रॉ किया है, बुक ली है लाइब्रेरी से, ठीक है, और कितने हैं जिन्होंने बुक दे दी है, कितने हैं जिन्होंने बुक अभी तक नहीं दी है। तो ये सारे ही रिकॉर्ड हम लाइब्रेरी के जो रिकॉर्ड्स हैं हम उसको कंप्यूटर सिस्टम में आराम से ईजिली रख सकते हैं, ठीक है। डूइंग प्रैक्टिकल वर्क इन लैब लाइक हेल्पिंग टू ड्रॉ एंड कलर, यानी कि हम कंप्यूटर के ज़रिए स्कूल में एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि चलिए आप लोगों को आज मैं ड्राइंग करना सिखाऊंगा, तो मैंने आपको ड्राइंग करना सिखाया। अब कुछ दिनों बाद जब मैंने आपसे कहा कि चलिए अब आप लोगों का एक प्रैक्टिकल होगा, आप लोगों को ड्राइंग करके दिखाना है बहुत सुंदर सी, तो आपने कहा ओके सर, मैं आपको कंप्यूटर लैब लेकर गया। वहाँ पर कई सारे कंप्यूटर होंगे, सभी लोग अपने अपने एक सिंगल कंप्यूटर पर बैठे होंगे, वहाँ पर सब लोग अपना अपना जो प्रैक्टिकल है वो विदिन टाइम करके देंगे। ओके, नाउ द थर्ड इज shop and office. Okay, so what is that shop and office? The first part of this office, that is keeping record of item, यानी कि यहाँ पर जैसे सपोज मेरी किराने की दुकान है, ठीक है, अब वहाँ पर साबुन मेरे पास डिटॉल साबुन कितने हैं, डिटॉल कूल साबुन कितने हैं, लाइफबॉय साबुन कितने हैं, शैम्पू मेरे पास लाइक क्लीनिक प्लस एंड ट्रेस्मे, लॉरियल, ये सारे मतलब कितने साबुन, ये उस शैम्पू, और इसके बाद फिर आटा कितना है, दाल कितनी है, ये सारा रिकॉर्ड मेरे पास मेंटेन रखा हुआ है, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि किस समय पर मेरा कौन सा स्टॉक खत्म होने वाला है, ताकि मैं उस पर जाकर उसको परचेज करके लेकर आऊँ, ताकि लोगों को इस चीज़ की कमी महसूस ना हो। तो जब भी मेरी दुकान पर आए तो उनको जो कुछ भी चाहिए वो इजीली लेकर के जाएँ। ओके, नाउ टाइपिंग एंड प्रिंटिंग बिल। ओके, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग बिल का क्या मतलब है यहाँ पर? तो टाइपिंग एंड प्रिंटिंग बिल का मतलब सपोज आप मेरी दुकान पर आते हैं, आपने कहा सर 1 किलो दाल, 2 किलो चावल और 3 किलो आटा दे दो। ओके, पैक हो गया, तो मैंने ये चीज़ पैक करके आपको दिया। अब मैंने आपको 1 किलो दाल, 2 किलो चावल और 3 किलो आटे के मैंने प्राइस आपको लिख करके, मतलब एक बिल बना करके, प्रॉपर एक पक्का बिल बना करके मैंने आपको प्रिंट आउट निकाल के आपको दे दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है? सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इन ऑफिस, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज मान लो मैं यहाँ स्कूल में वर्क कर रहा हूँ, तो अगर सपोज सेक्रेड हार्ट सेंटेनरी एकेडमी एक बहुत बड़ी संस्था है, तो हो सकता है शायद कि कहीं और जो जैसे झांसी है, तो झांसी में जो सेक्रेड हार्ट स्कूल है, तो वहाँ से कोई मेल यहाँ सेक्रेड हार्ट कोई में आया, ठीक है, तो वहाँ से जो मैसेज आएगा वो उसको मैं यहाँ पर रीड करूँगा। फिर मतलब मैं यहाँ पर मैं प्रिंसिपल सिस्टर को दिखाऊंगा कि सिस्टर दिस इज अ मैसेज कम फ्रॉम द सेक्रेड हार्ट झांसी एंड वी हैव टू एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, यानी कि हमें इस प्लान के अकॉर्डिंग अपने आप को वर्क करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है ऑफिस में वर्क करते हैं, यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी से कॉन्टैक्ट करती है विद द हेल्प ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस। ओके, नाउ बैंक्स। अब बैंक्स में क्या काम? बैंक्स में है कीपिंग द डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट, किसी भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी रखना, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट के बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रखना, ठीक है। मैंने कब कितना रुपए निकाला, कब कितना रुपए मैंने जमा किया, कितना रुपए मुझे ब्याज मिला, ठीक है, और कितना रुपए मेरा जो पेनाल्टी के थ्रू कट हुआ, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी, और फिर मुझे कितना % का जो है इंटरेस्ट मिला, तो ये सारी चीज़ों की जो जानकारी है वो कंप्यूटर ही रख पाता है। तो इसलिए अगर हम इसको एक कॉपी या बुक में स्टोर करके रखें तो माइट बी अदरवाइज समथिंग कि वो डाटा इतना सिक्योर नहीं होगा, तो ऐसा ना हो इसलिए हम लोग उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखते हैं। टेकिंग आउट मनी फ्रॉम ATM, ठीक है, हम कंप्यूटर के जरिए
जो हमारे यहाँ पर डेस्कटॉप या लैपटॉप रखे होते हैं, हम उनके ज़रिए अपने अकाउंट से पैसे निकाल भी सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द डिजिटल करेंसी। और ATM के थ्रू भी हम लोग निकाल सकते हैं पैसा। तो ये भी एक कंप्यूटर का बहुत बड़ा बेनिफिट है। ना हॉस्पिटल्स, अब हॉस्पिटल में कंप्यूटर का क्या रोल है, तो यहाँ पर देखते हैं। कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट, यहाँ पर भी रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट। सपोज मैं गया, मेरी उम्र है लगभग 23, ठीक है, 23 एंड 6 मंथ, ठीक है, यानी कि 23.5 साल का हूँ। तो 23.5 साल का तो उन्होंने एक रिकॉर्ड बना के रख लिया कि प्रद्युम्न वाजपेयी एज दिस एंड द एड्रेस इज फ्रॉम जालौन, ठीक है। तो ये सारे उन्होंने डिटेल बना के रख दी। क्या नेम में डालेंगे प्रद्युम्न वाजपेयी एंड एज इज 23, और 23 डालेंगे, 24 तो तब डालेंगे जब हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट द एड्रेस फ्रॉम जालौन, ओके। पूरा मतलब जो भी एड्रेस है मेरा, मैं सिर्फ जालौन बता रहा हूँ, तो जालौन का जो एड्रेस है वो मेरा उसका एड्रेस पड़ा होगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरी ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें उनके पास रिकॉर्डेड होंगी, ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है या शायद मुझे कोई ऐसी कोई बड़ी बीमारी है, ठीक है, तो वो मुझे कीप इन टच में रहेंगे। वो मुझसे हर हफ्ते पूछते रहेंगे कि अब सर आपकी तबीयत कैसी है, अब आप सही हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई सिम्टम्स आपको नज़र आ रहा है, तो आप प्लीज़ बताइए, ताकि हम उस सिम्टम्स को सही कर सकें, उस बीमारी को भी जड़ से ख़त्म कर सकें। तो ये इसलिए ही होता है ताकि जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने पेशेंट्स के टच में रहें, ताकि वो उनके बारे में उनकी देखभाल कर सकें। ओके, नाउ प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट एंड एक्सरे ETC, यानी कि मेडिकल रिपोर्ट भी आजकल कंप्यूटर के जरिए ही तैयार हो जाती है, ठीक है। मीन्स बेस्ट प्रिस्क्राइब्ड जो मेडिसिन होती है वो हम कंप्यूटर से ही पूछ सकते हैं, वो हमें बता सकता है। लेकिन फिर भी हमें एक बार डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आपने गूगल पर डाला कि सिर दर्द हो रहा है और मुझे दवाई बताओ, उसने सेरोडोन बता दिया, बट स्टिल हो सकता है कि वो किसी और चीज़ का, माइग्रेन का सिर दर्द हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि सेरोडोन से सही हो जाएगा। सेरोडोन से सही होगा लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे, ठीक है, फ्यूचर में हो सकता और बढ़ जाए। तो ऐसा ना हो। तो अगर आप माइग्रेन के शिकार हैं, माइग्रेन सिर में दर्द होता है बहुत कस के, ऐसा लगता है इसको बहुत कस के सिर दबा रहा है या सिर में बहुत दर्द होता है, तो उसके लिए आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वो अलग बात है कि आपने गूगल पर सर्च करके आपने सेरोडोन निकाल ली, ठीक है, लेकिन सेरोडोन उसके लिए इतनी ज़्यादा कारगर नहीं होगी। ओके, यहाँ पर हम कंप्यूटर से एक्सरेज भी निकाल सकते हैं। हेल्पिंग डॉक्टर टू नो मोर अबाउट डिसीज एंड देयर कॉजेज, यानी कि सपोज अगर किसी एक ऐसी बीमारी है जो अभी तक जिसके बारे में हमको नहीं पता, ठीक है, क्योंकि सपोज अगर हमें जुकाम और बुखार के डॉक्टर है, ठीक है, आई एम डॉक्टर प्रद्युम्न वाजपेयी, ओके, एंड डॉक्टर प्रद्युम्न वाजपेयी एंड लोकल डिसीज लाइक जुकाम बुखार, ज़्यादा लोकल नहीं, बस ठीक ठाक अच्छे वाले जो बीमारी होती है उनके डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। तो अब एक ऐसी बीमारी लाइक कोविड आ जाती है, मुझे नहीं पता ना, क्योंकि उसके बारे में ना तो हमने पढ़ा ना उसके बारे में कभी ऐसा कोई पेशेंट हमारे पास आया, तो अब जो जानकारी जिस चीज़ के बारे में पता ही नहीं तो क्या करूँगा, उसके लिए मैं तुरंत ही यूट्यूब खोलूँगा या गूगल से पूछूंगा कि व्हाट आर द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ कोविड पेशेंट, ठीक है। तो कोविड पेशेंट के लिए जो वही सारी जो कोविड किट आ जाएगी पूरी, तो उसको फिर मैं प्रिस्क्राइब करूँगा सारे लोगों को, और फिर हो सकता है शायद मेरे नाम के आगे डॉक्टर प्रद्युम्न वाजपेयी के आगे यहाँ पर जो ब्रैकेट में लगता है, हो सकता है वहाँ पर फिर कोविड-19 स्पेशलिस्ट लिख कर आ जाए, ठीक है। तो इट्स अ बेटर वे, सोच रहा हूँ यही कर लूँ, ठीक है। तो इसके बाद आगे दिया गया है रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। अब रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट के बारे में क्या है, बुकिंग टिकट्स, ठीक है। यहाँ पर हम टिकट बुक कर सकते हैं, यानी कि मेरे मोबाइल में अगर IRCTC है तो मैं उसके ज़रिए ट्रेन का टिकट बुक कर सकता हूँ। अगर मेरे पास और फ्लाइट के टिकट बुक करने के लिए कोई अगर वेबसाइट है लाइक एयर इंडिया एंड इंडिगो एंड और भी है, ठीक है, तो हम उनके ज़रिए फ्लाइट बुक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल द पैसेंजर, इसके अलावा हम पैसेंजर की जो सारे रिकॉर्ड रख सकते हैं कि कौन सा पैसेंजर क्या है, कितने एज का है, कहाँ से चढ़ेगा, कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम उस पैसेंजर के बारे में जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो हम अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं इन अ कंप्यूटर सिस्टम। गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग, यानी कि कंप्यूटर के जरिए ही हम अपने ट्रेन का अराइवल टाइमिंग एंड डिपार्चर टाइमिंग, अराइवल मतलब क्या होता है, अराइवल मतलब होता है आने का समय, ठीक है, यानी ट्रेन कब तुरंत आएगी,
ठीक है। सपोज अगर अभी मान के चलो जैसे 8 बज रहे हैं तो ट्रेन जो है वो लगभग 8:13 पर आएगी, ठीक है। तो दैट इज द अराइवल टाइम ऑफ द ट्रेन। तो 8:13 इज द 8:13, ठीक है। तो मेरे पास इतनी मूलियाँ नहीं मैं ऐसे बता देता कि कितनी। तो 8:13 पर वो ट्रेन आएगी, तो 8:13 इज द अराइवल टाइमिंग ऑफ द ट्रेन। अब 8:13 पर आई है तो लगभग 2 मिनट या 5 मिनट लगभग रुकेगी, यानी आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 2 और 5 मिनट्स, ठीक है। 2 या 5 मिनट रुकने के बाद वो चली जाएगी, ठीक है। तो उस 2 या 5 मिनट में सारे जो पैसेंजर्स हैं जो झांसी से औरैया आ रहे हैं या कानपुर से औरैया आ रहे हैं तो वो वहाँ पर उतर जाएंगे। जिनको झांसी जाना होगा या जिनको कानपुर जाना होगा वो उस ट्रेन में चढ़ जाएंगे और ट्रेन लेकर उनको चली जाएगी, ठीक है। तो जाने का समय क्या होगा, सपोज आफ्टर 5 मिनट यानी कि 8:18, ठीक है। 8:18 पर वो ट्रेन वहाँ से चली तो 8:18 क्या हो गया, उसका डिपार्चर टाइमिंग हो गया, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट स्पेस रिसर्च एंड डिफेंस। अब स्पेस रिसर्च एंड डिफेंस में क्या है, तो यहाँ पर कहा गया फाइंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेस। अगर आज के समय में अगर हमें स्पेस के बारे में यानी अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो बेस्ट है आप यूट्यूब है, गूगल है, आप उस पर जाइए और उसके बारे में सर्च कीजिए। आपको कई सारे रिलेटेड वीडियोस, कई सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी, आप उनको पढ़िए और आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। सेंडिंग रॉकेट इनटू स्पेस, किस तरह से रॉकेट को स्पेस में भेजा जाता है, ठीक है। ये दीपावली वाला रॉकेट नहीं है कि उसमें आग लगाई और बस करके आगे बढ़ गए, नहीं, इसको काफ़ी ऊपर तक जाना पड़ता है विद मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। इसको काफ़ी तेज़ स्पीड से आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए वो हर चीज़ पहले तो उनकी का एक अच्छी खासी पढ़ाई और पढ़ाई करने के बाद फिर क्या होता है, फिर उनको उस चीज़ की जानकारी जो है कंप्यूटर के जरिए लेनी पड़ती है, क्योंकि ये हर एक चीज़ उनको वहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ता है, लाइक द एंगल, लाइक द वेलोसिटी एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। यानी सारी चीज़ें उनको वहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ती है, तब जाके रॉकेट जो है स्पेस में जाता है। ये नहीं है कि सब आग लगाए और पहुँच गया। आफ्टर दैट हेल्पिंग द एबिलिटी टू मेक सिक्योरिटी वेपन्स, ठीक है। और हम कंप्यूटर के जरिए सिक्योरिटी वेपन्स भी बना सकते हैं ताकि कोई भी जो अननोन पर्सन फ्रॉम लाइक पाकिस्तान कोई अंदर ना आ जाए। सॉरी मैं गलती से बोल गया, लेकिन चलो ठीक है, बोल दिया तो सही बोला। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मतलब दूसरे देश से अपने देश में ना आ जाए, तो ऐसा ना हो, इसके लिए सिक्योरिटी वेपन्स जो होते हैं वो वहाँ से फ्रॉम सैटेलाइट और स्पेस देयर इज अ सैटेलाइट हु इज सिंपली वॉचिंग ओवर in the borders area and they send a message or anything, ठीक है। तो वो एक मैसेज टाइप से हम लोगों को सेंड कर देते हैं कि कुछ घुसपैठिए यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ उतने सेक्टर को देखा जाए, वहाँ पर मिलिट्री भेजी जाए। तो इस तरह से हम लोग फिर वहाँ पर अलर्ट हो जाते हैं और वहाँ पर जा करके उनको पकड़ लेते हैं, ठीक है। नाउ लर्निंग न्यू स्किल। अब हम किस तरह से नई चीज़ें सीख सकते हैं। नई चीज़ें सीखने के लिए तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग तो सीधा सा है, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में सीखना, सपोज मुझे पनीर की सब्ज़ी बनानी है, मुझे नहीं आती, बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर आदमी क्या पनीर बनाएगा, तो मुझे नहीं आती सपोज, ठीक है। तो क्या होगा, यूट्यूब मेरी हेल्प करेगा इस चीज़ में कि हाउ टू मेक अ पनीर सब्जी, ठीक है। पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए हम लोग किस तरह से क्या क्या मसाले, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और किस तरह से मैं पनीर की सब्ज़ी मतलब बहुत अच्छी बना पाऊँगा। तो इंटरनेट के ज़रिए मैं नई नई चीज़ें भी सीख सकता हूँ। इवन जब ये ऑनलाइन लेक्चर्स स्टार्ट हुए थे तब मुझे बहुत हेजिटेशन होती थी कैमरे के सामने रिकॉर्ड कैसे करें, क्योंकि हंसी आती थी बहुत ज़्यादा। पता चला थोड़ा सा रिकॉर्ड कर पाया फिर हंसी आ गई, क्योंकि ये कभी किया नहीं, ठीक है। और हमेशा ऑफलाइन ही पढ़ाया, आप लोग सामने बैठे होते थे, मैं आपको यहाँ से यस स्टैंड अप, यस यू स्टैंड अप और बैठ जाइए, कॉपी लाइए, तो ये सारी चीज़ें चलती थी। लेकिन अब चूँकि ये ऑनलाइन है तो ऑनलाइन के लिए क्या है, कैमरे के सामने जो कुछ भी है सब कैमरे के सामने। तो यहाँ पर कहने की बात ये है, जब कैमरे के सामने तो मैंने सीखा कि किस तरह से अपने एक्सप्रेशन को यहाँ छुपा के रखना है, किस तरह से अपनी हंसी को छुपा के रखना है, किस तरह से अपने हर एक ऐसे एक्शन को छुपा के रखना है, ताकि सामने वाले को ये मतलब महसूस ना हो कि अगर आप सामने वाला उसको कुछ नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोगों को सीखना पड़ता है। तो सीखने के लिए बेस्ट है आप इंटरनेट। तो मैंने यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल दिए कि तो पनीर की सब्जी बिकॉज आई डॉक्टर, ठीक है। तो
पहले तो पनीर सब्जी बनाना मैंने सीख लिया, इसके अलावा मैंने कोविड के पेशेंट्स को देखना सीख लिया। और कोई आ मत जाना मेरे पास, ठीक है, और न पता चला कि कोविड पॉजिटिव हो जाओ तो मेरे पास चले आओ, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, बट आई एम जस्ट जोकिंग। तो कोविड-19 स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रद्युम्न वाजपेयी जी। After that, the first point that learning how to drive a car or fly an aeroplane, यानी आप ये भी सीख सकते हैं किस तरह से कार चलाई जाए, किस तरह से एक एरोप्लेन उड़ाया जाए। मतलब कुछ थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब उसको ये ज़्यादा पॉइंट लिख दिया। सीख सकते हैं जब पनीर की सब्जी बनाना सीख सकते हैं, जब कोविड के डॉक्टर बन सकते हैं, तो फिर कार चलाना भी, मतलब देखो एक्चुअली क्या होता है, कुछ चीज़ें हम उसमें सीख सकते हैं कि किस तरह से क्या क्या करना चाहिए। हाँ, ये हकीकत है, हम लोग कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन बेसिकली कार और एरोप्लेन चलाना काफ़ी ज़्यादा टफ है, तो इतना ईजी भी नहीं है जितना ऐसा पॉइंट डाल दिया। तो बेसिक टॉपिक्स हम उनके बारे में सीख सकते हैं कि किस तरह से कार को एक एरोप्लेन को उड़ाया जाए, ठीक है। लर्न डिफरेंट लैंग्वेज, कुकिंग एंड मच आ गया। तो यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की भाषाएं सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, थोड़ी देर बाद इंग्लिश बोलूँगा, बकाया उर्दू तो मैंने कभी ट्राई करी नहीं, आई डोंट थिंक सो मैं ट्राई करूँगा। इसके अलावा कुकिंग है, ठीक है। तो कुकिंग यहाँ पर कुकिंग यानी कि खाना बनाना हो गया, तो यहाँ पर हम लोग खाना बनाना भी सीख सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इंटरनेट पर और कंप्यूटर सिस्टम में। आप उनके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें जो है सीख सकते हैं, ठीक है। और सीखोगे तो फिर दूसरों को उस बारे में बताओगे, फिर दूसरों को उस बारे में क्योंकि सपोज मैं यहाँ पर बैठ खड़ा हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, मैं हिंदी में जब कहते हैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और मेरे सामने कोई दूसरा टीचर आता है वो फ्रिक्वेंट इंग्लिश बोल रहा है, मतलब सिंगल वर्ड हिंदी का उसने यूज़ नहीं किया, ठीक है। या फिर वो कोई और ऐसी लाइक स्पेनिश बोल रहा है या फिर बोल लो कि आपकी जर्मन लैंग्वेज बोल रहा है, मतलब कोई बाहर की लैंग्वेज बोल रहा है, हिंदी नहीं बोल रहा और हिंदी का शब्द भी नहीं बोल रहा, जो कि मेरे तो पल्ले नहीं पड़ने वाली। तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ से सीखी तुमने, तो वो सीधा सा मुझे आंसर देगा फ्रॉम द इंटरनेट, ओके। उसने इंटरनेट से सीखी या कंप्यूटर से सीखी। तो अब जब मुझे ये चीज़ पता चलेगी तो क्या होगा, मैं भी उसके बारे में क्यूरियोसिटी होगी मेरे अंदर, ठीक है, उत्साह जागेगा तो क्या होगा, मैं भी उस लैंग्वेज को या दूसरी किसी लैंग्वेज को सीखने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग उस कंप्यूटर सिस्टम में सीख सकते हैं। इसके अलावा डिज़ाइनिंग, लास्ट पॉइंट दिया गया डिज़ाइनिंग क्लॉथ, कार, मशीन, बिल्डिंग, किसी, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये शर्ट है, ठीक है, ये कपड़ा है, मतलब बेसिकली यहाँ पर इसमें और भी डिज़ाइंस हो सकती क्या है होंगी, ठीक है। अगर मैं मार्केट में जाऊँ उनसे कहूँ ब्लू कलर की शर्ट का कपड़ा दिखाइए तो वो अलग अलग शेड का कपड़ा दिखाएंगे, हो सकता है लाइट ब्लू, डार्क ब्लू और ज़्यादा डार्क ब्लू, ठीक है। इसके अलावा उसमें प्रिंटेड होगा, प्लेन होगा और लाइनिंग होगा, लिनन में हो, तो मतलब अलग अलग प्रकार के कपड़े भी वहाँ पर मतलब ब्लू कलर में मिल सकते हैं। डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग बुक, न्यूज़ एंड मैगजीन, यानी कि इस तरह से बुक डिज़ाइन करने के लिए भी ये कौन सी चीज़ है, लॉजिक्स यहाँ लिखा है तो ये लॉजिक्स यही क्यों है, ये यहाँ करनी है, तो ये डिज़ाइंस चूज़ की जाती है कंपनीज के द्वारा और फिर उसको हम लोग चूज़ करते हैं अपने अकॉर्डिंग कि हमें क्या पसंद आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से बनती हैं, कंप्यूटर सिस्टम पर। मेकिंग कार्टून एंड एनिमेटेड मूवी, अब कार्टून्स तो यहाँ पर आई थिंक लाइक यस, ये यहाँ पर देख रहे हैं ये कंप्यूटर का ये कार्टून बना हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर का कार्टून बना है। और इस तरह से हम कई सारे कार्टून्स और कई सारे एनिमेटेड मूवीज़ और कई सारी चीज़ें ऐसे बना सकते हैं। इवन हम अपना खुद का कार्टून कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ओके स्टूडेंट्स। सो योर टॉपिक इज बी completed fully here and the next topic I will continue tomorrow. So just I am again saying that just because of this video goes lengthy, so I am just simply stopping this video here. But before stopping this video, I am just going to remember you that if you are new here in my channel, then go there and subscribe my channel, press the bell icon, select all from the list so that you can get the notification of my video very firstly. And if you like this video, then press the like button also so that I can get motivated over here, okay. So stay tuned with me on my channel. Goodbye students.